पहले बाबा साहब के लिए चंद लाइनें। एक शख्स पर सिमट आई है सारी दुनिया। कौन शख्स? बाबा साहब। एक शख्स पर सिमट आई है सारी दुनिया। हम तमाशा हैं और तमाशाई सारी दुनिया। हम तमाशा हैं और तमाशाई सारी दुनिया। जाने क्यों निगाहों में खटकता है अंबेडकरवाद। जाने क्यों निगाहों में खटकता है अंबेडकरवाद। अरे क्यों बगावत पर उतर आई है सारी दुनिया। क्यों बगावत पर उतर आई है सारी दुनिया। आज के दिन वो भी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर रहे हैं जिन्होंने प्रतिमाएं लगने ही नहीं दी। जरा समझना है हमें। जब आज आप वीडियो देखो, फोटो देखो, सोशल मीडिया पे न्यूज देखो या फिर न्यूज चैनल पे न्यूज देखो, तो जरा चेहरे को पहचानना। वो कौन से चेहरे हैं जो आज प्रतिमाओं पे माल्यार्पण करने के लिए आए हुए हैं। वो कौन से चेहरे हैं जो बाबा साहब का जयकारा लगा रहे हैं। और फिर रिकॉल करना अपने आप को और सोचना कि आज के दिन के बाद में वो कौन से चेहरे होंगे जो बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करने का काम करेंगे। वो कौन से चेहरे होंगे जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को जलाने का काम करेंगे। वो कौन से चेहरे होंगे जो समाज के अंदर छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच को फैलाने का काम करेंगे। अगर हमने ये नहीं समझा तो याद रखिएगा, हमारे लोग बहुत सीधे लोग हैं। लोग हमारे पास आएंगे, बाबा साहब का एक दिन के लिए नाम लेकर के हमें ठक्कर के चले जाएंगे तो लगेगा ये तो हमारा आदमी है। मगर वही लोग समाज के अंदर जाकर के 5 साल से भी ज्यादा फिर हमारे लोगों का शोषण करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ना जाने आज मौजूदा सरकार ने आर्डर पास किया कि तमाम अंबेडकर पार्कों के अंदर जाएं हमारे नेता और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। मगर जरा मैं उन नेताओं से पूछता हूं, सत्ता के अंदर है, क्या आपका जमीर मर गया है? आपको यह दिखाई नहीं देता है कि आप माल्यार्पण करके तो चले गए, यहां से चंद किलोमीटर दूरी पर एक गांव है और उस गांव का नाम कबूलपुर है और उस कबूलपुर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी और उस प्रतिमा को यहां के पीलीभीत के प्रशासन ने राधी रात को जाकर के उखेड़ने का काम किया हुआ है। मुझे बताओ, जो ये कहे आकर के, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से सत्ता के संरक्षण में रहते हो या तो सत्ता में भागीदार है या इस सरकार का कोई विधायक हो, चेयरमैन हो, एमपी हो, एमएलए हो, और अगर आज वो बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहा है तो उसका कहां जमीन मर करके चला गया? वो अपनी सरकार से क्यों नहीं सवाल करता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को उखेड़ दिया गया वहां जाकर के और इसका लगवाने का काम भी हम करेंगे? क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? मगर ना, ताकि हमारे लोगों को लूटा जा सके, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। सवाल करो उनसे, क्या हम तुम्हारे हाथों की जरूरत नहीं है प्रतिमाओं पर चढ़ाने के लिए? हमारे घर के बुजुर्ग हमारे अपने का भी हैं, तुम्हारे हाथों की जरूरत है हमारी प्रतिमाओं को संरक्षण करने की। तुम्हारे हाथों की जरूरत है, हमने तो वोट दिया है और तुम्हें हमने ताकत दी है ताकि तुम हमारे क्षेत्र के अंदर कोई प्रतिमा लगी हुई है उसे खंडित ना किया जाए, उसे उखेड़ने का काम ना किया जाए। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा वो कौन लोग हैं जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं। बताओ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं। मैं कोई एक दाढ़ी वाला, कोई एक टोपी वाला, कोई एक कुर्ते पैजामे वाले को दिखा दो जिसने आज तक 1947 से जब से देश आजाद हुआ है और आज तक कभी भी संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया हो। बताओ मुझे कोई एक भी दाढ़ी वाला, एक भी टोपी वाला जिसने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया हो। कोई एक भी दाढ़ी वाला, एक भी टोपी वाला जिसने आपके आरक्षण का विरोध किया हो जाकर के। हम क्यों नहीं करते हैं? मैं सच बताऊं तो लोगों ने सिर्फ ये समझ रखा है कि बाबा साहब का एहसान दलितों के ऊपर है सिर्फ, और उसमें से भी स्पेशल ठेका जो वो जाटव समाज ने रखा है ना। बाबा साहब ने तो ऐसा कोई समाज ही नहीं छोड़ा है जिसके लिए कुछ ना कुछ लिख करके ना गए हो और जिसके लिए कुछ ना कुछ किया। और कुछ तो छोड़ दो, चाहे तो सही मानों में वह कहो तो बाबा साहब ने जितना सर्व समाज के लिए लिखा हुआ है किसी ने लिखा ही नहीं है। ये है बाबा साहब। बाबा साहब जब लिखने पर आए तो पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी समाज के लिए देखिए उन्होंने क्या लिखा। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 15(4) के अंदर बाबा साहब ने कहा कि राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार होना चाहिए।
उन्हीं ने आर्टिकल 16 के अंदर कहा कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि जो आरक्षण की व्यवस्था करी गई है उसका भी अगर वकालत किसी ने की है पिछड़े वर्ग के लिए तो बाबा साहब ने की हुई है। महिलाओं को उत्थान के लिए, मुसलमानों को उत्थान के लिए, किसानों को उत्थानों के लिए, दलितों को उत्थानों के लिए, और यहाँ तक कि जो मनुवाद विचारधारा के लोग हैं उनके भी उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल ला करके उनकी महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम जो है वो बाबा साहब ने किया है। ये है बाबा साहब। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी आइडिया का नाम नहीं, एक आइडियोलॉजी का नाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डूबते हुए चांद का नाम नहीं, उगते हुए सूरज का नाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी कतरे का नाम नहीं, एक समंदर का नाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी जुल्म का नाम नहीं, मरहम का नाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है। और व्हाट इज दिस विचारधारा? दिस विचारधारा इज दैट इज कॉल्ड अंबेडकरवाद। इसे कहते हैं हम क्या? अंबेडकरवाद। और क्या है अंबेडकरवाद? बहुत पहले लिखने वाले ने लिख दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, अरे ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दिस इज अंबेडकरवाद। यानी कि ना जहां ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो, ना कोई ऊंच हो, ना कोई नीच हो, वहां कहते हम कि दिस इज अंबेडकरवाद। ये है अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद किसी चीज का नाम नहीं है, मोहब्बतों का नाम अंबेडकरवाद है, एकता का नाम अंबेडकरवाद है, अखंडता का नाम अंबेडकरवाद है। और अगर मैं कहूं बढ़ चढ़ करके तो एक दूसरे का भाईचारा का नाम अंबेडकरवाद है। जरा समझो, अभी हमारे एक भाई यहां बोल रहे थे कि हम शिक्षित नहीं है, पढ़ना चाहिए। जरा सोचो, एक मैं सवाल करूंगा जरा यहां से, क्या इस क्षेत्र के आसपास में कोई सरकारी स्कूल सीबीएसई कॉलेज है क्या, जहां इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती हो? है कोई क्या? नहीं है। अब मुझे बताओ, एक गरीब मजदूर तबका जिसे सदियों सदियों तक आपने दावे रखा, उसके हक अधिकारों से वंचित रखा, वो 500-400 रुपए कमा रहा है, वो 3,000 रुपए 4,000 रुपए महीने की फीस कैसे देते प्राइवेट स्कूलों के अंदर? किसकी जिम्मेदारी है स्कूल बनाने की? सरकार की। तो फिर सरकार अगर यही चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं तो हमारे क्षेत्रों के अंदर दारू के ठेके ना खुलवा करके सीबीएसई का स्कूल खुलवाना चाहिए था। मगर ना, हमारे घरों के जहां पर होंगे, आप उठा करके देखो, मैपिंग कर करके देखो, जहां उनकी विचारधारा के लोग हैं वहां अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, और जहां हमारी विचारधारा के लोग मिलेंगे वहां सिर्फ दारू के ठेके खुलवाए जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हां, हमें कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। मैं आपसे चंद बातें कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। जागरूक बनो, किसी के बहकावे में मत आओ। याद रखो, दुनिया के अंदर से नफरतें मिट जाया करती हैं और दुनिया के अंदर से मोहब्बतें जिंदा रहा करती हैं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, यहां दुनिया के अंदर की हिस्ट्री है, जो जुल्मी हुआ, तानाशाह हुआ, वो मिट गया, और दुनिया के अंदर जिन्होंने मोहब्बतें फैलाई, एकता फैलाई, आज उनकी जयंती मनाने का काम हो रहा है। बड़े से बड़े तानाशाह दुनिया से, हलाकू, चंगेज खान, सोनया, हिटलर आए और मिट गए। कहीं हिटलर की जयंती होते हुए देखी किसी ने क्या? चंगेज खान की जयंती होती हुई देखी क्या? मगर दुनिया के अंदर किसकी जयंती हो रही है? बाबा साहब की। क्यों? क्योंकि पैगाम देने का काम क्या? किस चीज का? मोहब्बत का, एकता का, अखंडता का। तो इसलिए दुनिया के अंदर याद रखो, जहां भी जाओ एक दूसरे के साथ मोहब्बत। अब पहचानो कौन हमारा, कौन पराया, जरा इसे भी पहचानने की कोशिश करा करो। क्योंकि सही मानों में जब तक हमें पहचान नहीं होगी ना, डॉक्टर के पास चले जाएं और एक्सरे ना करवा तो पता ही नहीं चलेगा हड्डी कौन सी है, टूटी कोई सी होगी, प्लास्टर कहीं चल जाएगा। पहले एक्सरे करना पड़ेगा हमें कि कौन अपना है और कौन पराया है। और एक्सरे करने के बाद जब पता चल जाए कि हाँ, ये वही शख्स है जो आज से अपना नहीं है, जब से पैदा हुआ तब भी अपना था और जब तक मरेगा तब भी अपना रहेगा। ये किसी ओकेजन को लेकर के, किसी समय को लेकर के हमारा अपना पराया नहीं होता है।
तो जरा समझिए, एक जगह इकट्ठे होइए। मैं यहां नंबर छोड़ करके जाऊंगा आगे भी। मैं अपने किसी भी अम्बेडकर भाई को आधी रात को भी हमारी जरूरत पड़े, हमारी टीम की जरूरत पड़े, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, आधी रात को बुलाइएगा। याद रखिएगा, जब तक जिंदा है सीना ठोक करके जिंदा रहेंगे, और जिस दिन मर जाएंगे तब भी शान के साथ में कब्र के अंदर सो जाएंगे, मगर कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो सभी साथियों से, जो भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वो समझे कि आने वाला दौर क्या है। अगर आप अपनी ताकत बना लोगे, आज जो परमिशन रोटी की जा रही है ना, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, लगभग इस प्रदेश के अंदर 20% दलितों का वोट है, 22% मुस्लिमों का वोट है, ओबीसी समाज को भी जोड़ो तो 50% उसका वोट है, सिर्फ दलित और मुस्लिमों का वोट मान लो तो 42% वोट है। अगर एक जगह इकट्ठा हो जाओ, आपने देखा भी है, तो इसी प्रदेश के अंदर 4-4 बार जो है हमारी सरकार बनी है, हमारी विचारधारा की सरकार बनी है। और अगर फिर इकट्ठे हो जाओ तो इस बात को याद रखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा पैसा उसके पास में, एक बार अगर हम संगठित हो गए तो फिर तोड़ने का हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। तो लोगों को समझाओ जा करके, वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, चाहे कोई सा भी चुनाव आए। लास्ट शब्द कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा, भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।